और लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें जानकी की रक्षा करने के लिए कहा था लाल, फिर इस विकराल जंगल में आज अपनी जानकी को अकेला छोड़ करके तुम हमारे पास में आ गए हो। ऐसा आज तुमने क्यों किया है? आज तक कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर आज इस विकराल जंगल में तुमने क्यों किया है मेरी आज्ञा को उल्लंघन? अपने आने का कारण तुम हमसे शीघ्र ही बताओ, आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो हो, क्यों अकुलाए बोलो भैया, चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों इतने घबराए भैया, चुप कैसे हो? क्या हुआ बताओ तो भैया, क्यों इतने उतावले आए? क्या हुआ बताओ तो भैया, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? किस लिए अकेली? तुम आज कुशलता से तो होना, क्यों आए हो हमारे पास में? अपने आने का कारण बताओ। हे मेरे महाप्रभु, आपके जाने के उपरांत एक आवाज आई, हाय लक्ष्मण हाय सीते। यह आवाज सुनकर के मैया जानकी व्याकुल हो उठी। मैंने मैया जानकी को भली प्रकार से समझाया कि मेरे महाप्रभु के ऊपर कोई कष्ट नहीं आ सकता, लेकिन मैया जानकी ने मुझे बरबस आपके पास पर भेज दिया। सुनते ही श्री मुख की पुकार चौकी, अकुलाई माता भयभीत अधीर व्यंग होकर घबराई, फिर चिल्लाई माता। इस समय मेरा यहाँ आना उनकी ही आज्ञा से धारण है, इस पर भी उनका कोई दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। हम भी जानना चाहते हैं नाथ, आपने वह आवाज क्यों लगाई थी? आवाज लगाने का वह मेरी आवाज नहीं थी लक्ष्मण। अगर आज तुम उस आवाज को सुनकर के हमारे पास में आए हो, तब तो हमें ये लग रहा है कि हमारे साथ कोई ना कोई छल अवश्य हुआ है, क्योंकि जब मैंने उस मृगा को मारा तो वह मृगा नहीं, वो तो वही निशाचर मारीच ही था। मारीच बना था माया मृग, और ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते वो आवाज विशाल उसी की थी। मेरे स्वर में इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती उस आश्रम में। इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती उस आश्रम में। कहता है मेरा ये बामुनेत्र, अब नहीं जानकी आश्रम में। कहता है मेरा चलो अब चल कर के शीघ्र ही अपनी उस कुटिया में अपनी जानकी को देखा जाएगा। आश्रम देखी जानी की ना, भये विकल जैसे प्राकृति दीना। लाल लक्ष्मण देख रहे हो, इस कुटिया में अपनी जानकी नहीं, और इस कुटिया में तो जल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या आज मेरी जानकी गोदावरी जल लेने के लिए गई है? अगर ऐसा होगा तो आवाज लगा रहे,
वो आवाज को सुनकर के हमारे पास में आ जाएगी। सीते सीते सुन रहे हो लक्ष्मण? यहां तो कोई आवाज नहीं आ रही, तो क्या आज वास्तव में वो हमारी जानकी हमारा साथ छोड़कर के चली गई? नहीं नहीं, अरे मेरी जानकी तो गुणों की खान है, भला वो मेरा साथ छोड़कर के कैसे जा सकती है? हे वन के पशु पक्षियों, हे वन के देवी देवताओं, हे वन के भौरों की पत्तियों, अरे तुम ही बताओ मेरी मृगनयनी सीता कहां चली गई है? मैंने जानकी तुम्हें अयोध्या में ही कहा था कि मेरे साथ इस विकराल जंगल में तुम्हें सुख नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम तो हट करके मेरे साथ में आई और आज मेरा ही साथ छोड़कर के जा रही है। नहीं नहीं, अरे मैंने ऐसी कौन सी भूल की है जो आज तू मेरा साथ छोड़कर के जा रही है? पर लक्ष्मण, तुमने भी आज ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो आज हमारी जानकी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। चलो चलो, इस जंगल में अपनी जानकी को और देख रहे और खोज रहे हैं, शायद हमें हमारी जानकी के बारे में कोई बता दे। हो वन वृक्षो, ओ वन वृक्षो और लतावो, तुम ही तो कुछ बतलाओ, सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। ओ वन वृक्षो और लतावो, ओ वन वृक्षो और लतावो, तुम ही तो कुछ बतलाओ, सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। अयोध्या में जाकर के क्या हम यही कहेंगे कि वन में रह करके हम दोनों भाई एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सके? नहीं नहीं, ओ वन की देवियों, तुमने देखी मेरी जान की, जान की, सच सच बता दो तुम्हें है सौगंधो इस राम की, मिले न सीते, मिले न सीते, हम घबराए वन में खोज न पाए, सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। ओ वन वृक्षो, लक्ष्मण, आज हमारी जानकी के बारे में कोई नहीं बता रहा है, पर ये आवाज सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है
जैसे आज मेरा नाम लेकर के मुझे कोई बुला रहा हो, तो चलो चलो भैया इसके पास भी चल रहे हैं। आज शायद हमें ये जानकी के बारे में कुछ न कुछ अवश्य ही बताएगा। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत रामो चरण जिन देखा। भगवान के कानों में आवाज आई, कोई राम राम रट रहा है। राम राम, तुम जिसका नाम ले रहे हो मैं वही राम हूँ। क्या कहा तू? राम आ गए? हाँ, मैं अभी तक अपने प्राणों को इसलिए रोक के रखे था कि कब आ पाएंगे, परंतु तुम्हारी ये दशा किसने की है? नाथ दशानन यह गत कीनी, तई खल जनक सुता हर लीनी। ये दशा मेरी दशानन रावण ने की है। वही माता जानकी को हरण करके ले गया है, दक्षिण दिशा की ओर गया है। प्रभु तुम चिंता न करो, मैं उस निशाचर को शीघ्र ही जाकर के मारूंगा, पर तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्राणों को रोक दूं। नहीं प्रभु, जन्म जन्म नियतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। और फिर आप तो मेरे सन्मुख खड़े हैं, मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। यही अकाट है। जाओ, ये अशुभ समाचार वहां जाकर के हमारे पिता से मत कहना। अब ये अशुभ समाचार स्वयं रामोल ही अपने पूरे परिवार के सहित वहां जाकर के हमारे पिताजी से कहेगा। राम राम। तात लक्ष्मण, तुम अब लकड़ियों का प्रबंध करो जिससे इनका अंतिम संस्कार किया जाए। और देखिए मित्रों, यहां तक आप लोगों ने